विद्यार्थी मित्रों, हमने शब्द संरचना में उपसर्ग के बारे में जानकारी प्राप्त की। अब प्रत्यय के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। प्रत्यय वो शब्द है जो मूल शब्द के पीछे जुड़कर शब्द बनता है। ऐसे शब्दांश जो शब्दों के अंत में जुड़कर नए शब्दों का निर्माण करते हैं और उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, वह प्रत्यय कहलाते हैं। आपको एक बात का ध्यान रखना है कि यहाँ पर उपसर्ग जो है वह शब्द के पूर्व लगते हैं और प्रत्यय जो है वह शब्द के बाद में पीछे लगते हैं। यहाँ पर एक उदाहरण हम देखेंगे कि चाचा, तो चाचा प्लस ई, तो ई प्रत्यय है। चाचा के साथ ई प्रत्यय जुड़ जाने से शब्द बन जाएगा चाची। लड़ शब्द है, लड़ प्रत्यय है, लड़ शब्द है जिसके साथ आई प्रत्यय जुड़ जाने से शब्द बनेगा लड़ाई। उसी तरह दया शब्द है जिसके साथ आलू प्रत्यय जुड़ जाने से शब्द बनेगा दयालु। उपयुक्त उदाहरणों में चाचा, लड़ और दया शब्दों में क्रमशः ई, आई तथा आलू शब्दांशों का प्रयोग करके नए शब्द बनाए गए हैं, जो शब्द है चाची, लड़ाई और दयालु। यहाँ पर ई, आई और आलू प्रत्यय है। चाचा, लड़ और दया वह मूल शब्द है और प्रत्यय जुड़ने से बनने वाले नए शब्द चाची, लड़ाई और दयालु है। आपको अब पूरा समझ में आ गया होगा कि उपसर्ग में शब्द के आगे उपसर्ग लगाए जाते थे, प्रत्यय में शब्द के पीछे प्रत्यय लगाए जाते हैं। अब उपसर्ग की तरह प्रत्यय के भी भेद है। प्रत्यय के भेद में कृत प्रत्यय और दूसरा तद्धित प्रत्यय। अब हम इनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले हम कृत प्रत्यय के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। कृत प्रत्यय, जो प्रत्यय क्रिया के धातु रूप के पीछे जुड़कर नए शब्दों का निर्माण करते हैं, उन्हें कृत प्रत्यय कहा जाता है। जो प्रत्यय क्रिया के धातु रूप के पीछे जुड़कर नए शब्दों का निर्माण करते हैं, उन्हें कृत प्रत्यय कहा जाता है। हिंदी में मुख्य रूप से कर्तृवाचक, कर्मवाचक, करणवाचक, भाववाचक और क्रियावाचक कृत प्रत्ययों का प्रयोग किया जाता है। अब हम इन सारे प्रत्ययों को विस्तार से देखेंगे। यहाँ पर कर्तृवाचक कृत प्रत्यय। कर्तृवाचक कृत प्रत्यय का मतलब है जिस प्रत्यय से कार्य करने वालों अर्थात कर्ता का बोध हो, उन्हें कर्तृवाचक कृत प्रत्यय कहा जाता है। कर्तृवाचक कृत प्रत्यय के उदाहरण देखेंगे। यहाँ कर्तृवाचक कृत प्रत्यय दिए गए हैं, दूसरे कॉलम में शब्द दिए गए हैं और इस शब्द के साथ प्रत्यय जुड़कर जो शब्द बनते हैं वह तीसरे कॉलम में दिए गए हैं। यहाँ पर सारी संज्ञाएं कर्तृवाचक बनेगी। यहाँ पर प्रत्यय दिया है अक्कड़, शब्द दिया है पी, गुम और भूल। अब इन तीनों को अक्कड़ शब्द से जुड़ जाने से पिवक्कड़, गुमक्कड़ और भूलक्कड़। उसी तरह आक प्रत्यय है, शब्द है तैर, तो इससे शब्द बनेगा तैराक, जो तैरता है वह। आका प्रत्यय है जिसमें शब्द लड़ और उड़ के साथ ये प्रत्यय जुड़ जाने से शब्द बनेगा लड़ाका और उड़ाका, जो उड़ते हैं वह और जो लड़ते हैं वह। आड़ी प्रत्यय है, मूल शब्द है खेल, तो खेल के साथ आड़ी प्रत्यय जुड़ जाने से शब्द बनेगा खिलाड़ी,
जो खेल खेलता है उसे हम खिलाड़ी कहते हैं। इयल प्रत्यय है जो मूल शब्द मर और अड़ के साथ जुड़ जाने से मरियल या अड़ियल जैसे शब्द बनेंगे। उ प्रत्यय है खा, कमा, चल और बिक। इन शब्दों के साथ उ प्रत्यय जुड़ जाने से नए शब्द बनेंगे खाऊ, कमाऊ, चलाऊ और बिकाऊ। उसी तरह एरा प्रत्यय है लूट और कमा शब्द के साथ जुड़ जाने से लुटेरा और कमेरा शब्द बनेगा। इस तरह आप समझ पाएंगे कि यहाँ जितने भी शब्द बने हैं वह कर्ता का बोध कराते हैं, इसलिए ये प्रत्ययों को हम कर्तुवाचक कृत प्रत्यय कहते हैं। दूसरा प्रकार है कर्मवाचक कृत प्रत्यय। कर्मवाचक कृत प्रत्यय का मतलब है जिस प्रत्यय से कर्म का बोध कराने वालों का बोध होता है उसे कर्मवाचक कृत प्रत्यय कहा जाता है। मतलब जो क्रिया करने वाले का लक्ष्य है उसे कर्म कहते हैं और उसका बोध कराने वाले प्रत्ययों को हम कर्मवाचक कृत प्रत्यय कहते हैं। कर्मवाचक कृत प्रत्यय के उदाहरण यहाँ पर औना, ना और नी ये कर्मवाचक कृत प्रत्यय है। मूल शब्द के साथ जुड़कर उससे नए शब्द बनेंगे। औना शब्द है बीच और खेल, तो बीच से बिछौना और खेल से खिलौना। तो बालक क्या कर रहा है, तो वह खिलौना खेल रहा है। तो इसी तरह जो बालक का लक्ष्य है खिलौना खेलना, इस तरह यहाँ पर कर्म का हमें बोध होता है। ना प्रत्यय है तो ना प्रत्यय शब्द गा और ओढ़ इन दोनों के साथ जुड़कर नया शब्द बनेगा। गा तो गाना और ओढ़ तो ओढ़ना। उसी तरह नी प्रत्यय है ओढ़ और सूंघ शब्द के साथ जुड़ जाने से नए शब्द बनेंगे ओढ़नी और सूंघनी। इस तरह यहाँ पर हमें इन प्रत्ययों के माध्यम से जितने भी नए शब्द बने हैं वह हमें कर्म का बोध कराते हैं, इसलिए कर्मवाचक कृत प्रत्यय कहते हैं। तीसरा प्रकार है करणवाचक कृत प्रत्यय। करण मतलब कार्य करने का जो साधन है वह। जो प्रत्यय क्रिया के करण रूप यानी कि क्रिया के साधन रूप से रूप बनाते हैं उन्हें करणवाचक कृत प्रत्यय कहते हैं। इसके उदाहरण हम देखेंगे तो करणवाचक कृत प्रत्यय है आ, ई, उ, न और नी। मूल शब्द के साथ जुड़कर यहाँ पर जो नए शब्द बने हैं वह करणवाचक है। गैर और झूल शब्द के साथ आ प्रत्यय जुड़ जाने से गहरा और झूला शब्द बनेंगे। उसी तरह ई प्रत्यय फांस, बुहार और रेत जैसे शब्दों के साथ जुड़ जाने से फांसी, बुहारी और रेती जैसे शब्द बनेंगे। उसी तरह उ प्रत्यय है वह झाड़ शब्द के साथ जुड़ जाने से झाड़ू शब्द बनता है। उसी तरह न प्रत्यय बेल, ढक और झाड़ के साथ जुड़ जाने से बेलन, ढक्कन और झाड़न जैसे शब्द बनते हैं। उसी तरह नी प्रत्यय कतर, सूंघ और ओढ़ जैसे शब्दों के साथ जुड़ जाने से कतरनी, सूंघनी और ओढ़नी जैसे शब्द बनते हैं। यहाँ पर क्रिया करने के सभी साधन यहाँ पर जिसमें प्रयुक्त होते हैं उस ऐसे शब्द यहाँ पर बने हैं जिसे हम करणवाचक कृत प्रत्यय कहते हैं। चौथा प्रकार है भाववाचक कृत प्रत्यय। जिन प्रत्ययों से भाववाचक संज्ञाएं बनती है उन्हें भाववाचक कृत प्रत्यय कहते हैं। भाववाचक कृत प्रत्यय के उदाहरण देखेंगे। यहाँ आई, आवट, आहट, आव और आन वह भाववाचक प्रत्यय है। मूल शब्द के साथ जुड़ जाने से भाववाचक संज्ञाएं बनती है। उतर, बूंद, दो, पढ़,
सी और लड़ जैसे शब्दों के साथ आई प्रत्यय जुड़कर उतराई, बनाई, धुलाई, पढ़ाई, सिलाई और लड़ाई जैसे शब्द बनते हैं। आवट प्रत्यय लिख, दिख और मिल जैसे शब्दों के साथ जुड़कर लिखावट, दिखावट और मिलावट जैसे शब्द बनाते हैं। गिर, बुन और सजा तो गिरावट, बुनावट और सजावट जैसे शब्द बनते हैं। आहट प्रत्यय मूल शब्द के साथ जुड़कर गड़गड़, चिल्ला तो गड़गड़ाहट, चिल्लाहट तो यहाँ ऐसे शब्द बन गए। आव प्रत्यय बह, बच और झुक शब्द के साथ जुड़कर बहाव, बचाव और झुकाव जैसे शब्द बनाते हैं। आन प्रत्यय उड़, थक और मिला जैसे शब्दों के साथ जुड़कर उड़ान, थकान और मिलान जैसे शब्द बनाते हैं। यहाँ पर जितने भी शब्द दिए गए हैं वह सारे भाववाचक संज्ञा के हैं, मतलब भाववाचक संज्ञा से बने हुए हैं, इसलिए उसे भाववाचक कृत प्रत्यय कहते हैं। प्रकार है क्रियावाचक कृत प्रत्यय। जिन प्रत्ययों के योग से क्रिया विशेषण, अव्यय अथवा विशेष प्रकार के क्रिया शब्दों का निर्माण होता है उन्हें क्रियावाचक कृत प्रत्यय कहते हैं। जैसे ता तो चल, खा, पी और लिख जैसे शब्दों के साथ यह प्रत्यय जुड़कर चलता, खाता, पीता और लिखता जैसे शब्द बनते हैं। उसी तरह या प्रत्यय खा, रो, दिखा और सजा जैसे शब्दों के साथ जुड़कर खाया, रोया, दिखाया और सजाया जैसे शब्द बनाते हैं। उसी तरह कर प्रत्यय है वह शब्द सुन, पढ़, लिख और आ जैसे शब्दों के साथ जुड़कर सुनकर, पढ़कर, लिखकर, आकर जैसे शब्द बनाते हैं। उसी तरह ते जैसे प्रत्यय शब्द चल और सुन के साथ जुड़कर चलते चलते और सुनते सुनते जैसे शब्द बनाते हैं। यहाँ पर क्रियावाचक शब्द ये सारे क्रियावाचक शब्द है, इसलिए उसे क्रियावाचक कृत प्रत्यय कहते हैं। यहाँ पर हमने कृत प्रत्यय के कुल 5 प्रकार देखे, जिसमें कर्तुवाचक कृत प्रत्यय, कर्मवाचक कृत प्रत्यय, करणवाचक कृत प्रत्यय, भाववाचक कृत प्रत्यय और क्रियावाचक कृत प्रत्यय। अब हम प्रत्यय का दूसरा प्रकार तद्धित प्रत्यय देखेंगे। तद्धित प्रत्यय जो प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण अथवा अव्यय के अंत में लगकर नए शब्दों का निर्माण करते हैं। जो प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अव्यय के अंत में लगकर नए शब्दों का निर्माण करते हैं उन्हें तद्धित प्रत्यय कहते हैं। जैसे कला तो कला क्या है? संज्ञा है, उसके साथ कार प्रत्यय जुड़कर कलाकार शब्द बना। उसी तरह मीठा वह विशेषण है, तो विशेषण के साथ आस प्रत्यय जुड़कर मिठास। तीसरा शब्द है अपना, जो सर्वनाम है जिसके साथ पन प्रत्यय जुड़कर अपनापन शब्द बना। उसी तरह बाहर वह प्रत्यय है जिसके साथ ई प्रत्यय जुड़कर, प्रत्यय मतलब अव्यय है, इसके साथ ई प्रत्यय जुड़कर बाहरी शब्द बना। यहाँ पर तद्धित प्रत्यय संज्ञा, विशेषण, सर्वनाम और अव्यय के साथ जुड़कर नए शब्द बनाते हैं। तद्धित प्रत्यय के भिन्न भिन्न भेद है। जैसे हमने कृत प्रत्यय के भेद देखे, उसी तरह तद्धित प्रत्यय के भी भेद है।
यहाँ पर हम देखेंगे स्त्रीलिंग वाचक तद्धित प्रत्यय, जिसका मतलब है कि यह प्रत्यय मूल शब्द के साथ जुड़कर नए स्त्रीलिंग शब्द बनाते हैं। जिन तद्धित प्रत्ययों के योग से शब्द स्त्रीलिंगवाची बन जाते हैं, जिन तद्धित प्रत्ययों के योग से शब्द स्त्रीलिंगवाची बन जाते हैं, उन्हें स्त्रीलिंगवाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। यहाँ पर स्त्रीलिंगवाचक तद्धित प्रत्यय ई, इन, आ, आनी, नी, आइन, या और इनी है। मूल शब्द के साथ जुड़कर स्त्रीलिंगवाचक शब्द बनेंगे, वह हम देखेंगे। ई तो चाचा और लड़का। ई प्रत्यय जुड़ने से चाचा का चाची और लड़का का लड़की जैसे स्त्रीलिंग शब्द बने। उसी तरह इन तो धोबी में इन लगाने से धोबिन, और लुहार शब्द में इन लगाने से लुहारिन। आ प्रत्यय है शिष्य और बाला के साथ जुड़कर शिष्या, और बाल तो बाला। आनी प्रत्यय देवर शब्द के साथ जुड़कर देवरानी, और नौकर शब्द के साथ जुड़कर नौकरानी। नी प्रत्यय है शेर शब्द के साथ जुड़कर शेरनी, और मोर शब्द के साथ जुड़कर मोरनी बनता है। आइन प्रत्यय है बाबू शब्द के साथ जुड़कर बबू आइन, और पंडा शब्द के साथ जुड़कर पंडा इन। इया प्रत्यय है बूढ़ा शब्द के साथ जुड़कर बुढ़िया, और बंदर शब्द के साथ जुड़कर बंदरिया। इनी प्रत्यय है तपस्वी शब्द के साथ जुड़कर तपस्विनी, और हाथी शब्द के साथ जुड़कर हाथीनी। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ दिए गए सारे शब्द पुल्लिंग है, जिसमें स्त्रीलिंगवाचक तद्धित प्रत्यय जुड़कर ये स्त्रीलिंगवाचक शब्द बने हैं। दूसरा प्रकार है कर्तृवाचक तद्धित प्रत्यय। जिन तद्धित प्रत्ययों के योग से किसी कार्य के करने वाले का बोध होता है, वे कर्तृवाचक तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे घर, वाला, आरी, कार, ई और एरा। मूल शब्द है जादू बाजी, जिसमें घर प्रत्यय जुड़कर जादूगर, जो जादू दिखाता है वो, और बाजी घर, बाजी शब्द के साथ बाजीगर। वाला प्रत्यय दुकान और दूध जैसे शब्दों के साथ जुड़कर दुकान वाला और दूध वाला। भीख शब्द के साथ आरी प्रत्यय जुड़कर भिखारी। उसी तरह चित्र शब्द के साथ कार प्रत्यय जुड़कर चित्रकार, और पत्र शब्द के साथ कार प्रत्यय जुड़कर पत्रकार जैसी कर्तृवाचक संज्ञाएं बनती है। तेल शब्द के साथ ई प्रत्यय जुड़कर तेली, और रोग शब्द के साथ ई प्रत्यय जुड़कर रोगी बनता है। लूट शब्द के साथ एरा प्रत्यय जुड़कर लुटेरा शब्द बनते हैं। यहाँ पर इस तरह जितने भी शब्द नए बने हैं वो सारे कर्ता का बोध कराते हैं, इसलिए हम उसे कर्तृवाचक तद्धित प्रत्यय कहेंगे।